चलिए, तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम आपके आरआरबी जेई के 18 दिसंबर के जो आपका लास्ट एग्ज़ाम है, उसका फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो पे शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना और देखेंगे कि कैसा पेपर आया आपके एग्ज़ाम में, किस-किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है? देखिए, क्वेश्चन था आपका संविधान का अनुच्छेद बी किससे संबंधित है ऐसे करके, ठीक है? या फिर बी का संबंध किससे है करके पूछा गया था आपके एग्जाम में। याद रखेंगे संविधान का जो कि है ना अनुच्छेद 51 बी है, वो राष्ट्रों के बीच उचित और सम्मानजनक संबंध बनाए रखने से जुड़ा है। यह अनुच्छेद संविधान के भाग 4 में शामिल है और यह अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से क्या है, जुड़ा हुआ है। कौन सा अनुच्छेद? 51 बी, ठीक है ना? और क्या याद रख सकते हैं इसमें कि अनुच्छेद 51 के बारे में और क्या है कि देखिए, यह अनुच्छेद जो कि है राष्ट्रीय नीति के साधन के रूप में युद्ध के त्याग पर जोर देता है। यह अनुच्छेद राज्य को अन्य देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता है, ठीक है? तो याद रखेंगे अनुच्छेद 51 बी, ठीक है ना? चलिए, एक चीज और इसमें कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान जगाने का प्रयास करता है ये, और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा समाधान को प्रोत्साहित करता है ये, ठीक है? तो अनुच्छेद 51 बी जो आपके एग्जाम में पूछा गया था, देख लीजिएगा, ठीक है ना? एक था आपका जब पीएच मान 11 हो तब, तो क्या होगा इसमें? प्रबल क्षारीय हो जाता है, विलयन जो कि है क्षारीय हो जाता है। पीएच स्केल पर 7 से ज्यादा का मान क्षारीय होता है। पीएच स्केल 7 का मान उदासीन होता है और 7 से कम का मान क्या होता है? अम्लीय होता है, ठीक है ना? और एक चीज मैंने आपको कल भी बताया था कि पीएच स्केल का मान 0 से 14 तक होता है, ठीक है ना? एक है आपका राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत कितने केंद्र शासित प्रदेश थे ऐसे करके, तो उस टाइम जो कि 1956 के तहत 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, है ना? जैसे कि अंडमान और निकोबार, है ना? दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मणिपुर, त्रिपुरा, ठीक है? और इस अधिनियम के तहत 14 राज्यों का भी गठन किया गया था, है ना? और राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर यह अधिनियम पारित किया गया था। इस आयोग का गठन 1953 में किया गया था, ठीक है? तो एक साथ में आपको 2 से 3 और बताते चलता हूँ, जिससे आपकी एग्जाम में हेल्प हो सके, ठीक है ना? एक है आपका नारी शक्ति बंधन अधिनियम से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में। याद रखेंगे वर्तमान सरकार में 18 सितंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम, है ना, 2023 को मंजूरी दी थी और राज्यसभा में पेश देर रात तक चर्चा के बाद पारित हुआ था। तो ये है आपका कौन सा? नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ठीक है? तो ये चीजें आप याद में रखते चलेंगे क्योंकि क्या है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना? और अगर आप रेलवे टेक्नीशियन के भी एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि ये भी सभी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना? चलिए, एक क्वेश्चन है आपका यहाँ पास, दाना चक्रवात का नाम किसके द्वारा रखा गया, ये पूछा गया है। तो कतर ने रखा था आपका दाना चक्रवात का नाम, है ना? और यह नाम अरबी भाषा में उदारता को कहते हैं, ठीक है? किसने रखा था? कतर ने रखा था, याद में रखेंगे, ठीक है? एक है आपका संविधान के अनुच्छेद 251 किसकी बात करता है, पूछा गया था आपके एग्जाम में। याद रखेंगे संविधान का 251 है वो संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगतता के बारे में बताता है। कौन सा? 251 जो कि है ना? और देखेंगे कि 251 के मुताबिक राज्य सूची के विषयों पर राज्य कानून बना सकता है, भले ही संसद को अनुच्छेद 249 और 50 के तहत इस शक्ति का अधिकार हो, ठीक है? तो याद में रखेंगे 251 के तहत क्या है, राज्य कानून बना सकते हैं, है ना? एक है आपका राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है करके, मैं कल भी बताया था आपको इसका आंसर कि कितने सदस्यों को मनोनीत करता है ये? 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, है ना? और अनुच्छेद 80 के तहत किया जाता है इसमें, ठीक है? और राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या जो कि 250 होती है, जिसमें से 238 जो कि है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आए हुए लोग होते हैं, और जो 12 सदस्य है उसको राष्ट्रपति क्या है, मनोनीत करता है, ठीक है? एक है आपका नाटो समिट 2024 कहाँ हुआ था, पूछा गया था आपके एग्जाम में, याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। वाशिंगटन डीसी में हुआ था आपका नाटो समिट 2024, ठीक है? एक है आपका मीनाक्षी मंदिर किस शैली में बना है करके, सिंपल सा आंसर है आपका द्राविड़ शैली में बना है आपका मीनाक्षी मंदिर, ठीक है? एक है आपका 1917 भारतीय महिला संघ संस्थापक कौन थी करके, तो याद रखेंगे
WIA है ना की स्थापना 1917 में एनी बेसेंट ने की थी है ना। मार्गरेट कनिज और देखिए यहाँ पास एनी बेसेंट का नाम आता है कि और क्या याद आ सकते हैं इसमें, इसमें क्या याद कर सकते हैं और कि यह भारत का पहला प्रमुख नारीवादी संगठन है। इसकी स्थापना मद्रास के अड्यार में हुई थी। ठीक है, तो इतना आप याद में रखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए आपका दिल्ली का पहला शासक कौन था पूछा गया था, आपके एग्जाम में याद में रखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि है दिल्ली का पहला शासक था। ठीक है, एक है आपका जूनियर हॉकी कोच कौन बने ऐसे करके, तो PR श्रीजेश जो कि है जूनियर हॉकी टीम के नए कोच बने। ठीक है, PR श्रीजेश को जूनियर मेंस हॉकी टीम का कोच नियुक्त करने का ऐलान हॉकी इंडिया ने सोशल मीडिया पर किया था, ये याद रखेंगे। और PR श्रीजेश को यह जिम्मेदारी पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद मिली। तो ये इतना आप याद रखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं से पूछ लिया जाता है। ठीक है, 5.6 किसका पीएच मान होता है करके, तो जो सामान्य वर्षा होता है, जो नॉर्मल रेन होता है, उसका पीएच मान आपका 5.6 होता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से थोड़ा अम्लीय होता है। और क्या, कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुलकर तनु कार्बोनिक अम्ल बनाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके अभी सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे करते करते हम सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट सभी के क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो पे बने रहिएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन है आपका, अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है पूछा गया था, याद में रखेंगे। ये जो संबंध है वो केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से जुड़ा है। इसके तहत राष्ट्रपति किसी प्रशासन की नियुक्ति कर सकता है ना। क्या कर रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं, राष्ट्रपति किसी प्रशासन की नियुक्ति कर सकता है। साथ ही राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को भी निकटवर्ती क्षेत्र का प्रशासन नियुक्त कर सकता है। ठीक है, तो ये बताया गया है आपके किसमें, अनुच्छेद 239 में। ठीक है ना, एक है आपका अनुच्छेद 21 में क्या शामिल नहीं है करके, तो इसका ऑप्शन थोड़ा आपको देख लेना है इसको, कि इसमें मृत्यु दंड भी आ सकता है और धर्म भी आ सकता है, यानी कि ये दोनों चीजें हैं जो आपके अनुच्छेद 21 में शामिल नहीं है। ठीक है, तो आपके जो ऑप्शन है उसके हिसाब से आपको देख लेना है। ठीक है ना, देखिए आपका परागकण क्या है ये पूछा गया था, आप एग्जाम में याद में रखेंगे। परागकण जो कि है फूल वाले पौधे के प्रजनन का एक अनिवार्य हिस्सा है। ठीक है, यह प्रक्रिया फूल के नर भाग यानी परागकोश से पराग कणों को मादा भाग यानी वर्तिकाग्र है ना, जिसको वर्तिकाग्र बोलते हैं, तक पहुंचने की है। परागकण के जरिए ही पौधे निषेचित होते हैं और बीज पैदा करते हैं, जिनसे नए पौधे उगते हैं। ठीक है, तो ये है आपका परागकण, याद में रखेंगे। ठीक है ना, एक है आपका हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के डेलावेयर में है ना, जो छठवां क्वाड शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था पूछा गया, याद में रखेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 21 सितंबर 2024 को विल्मिंगटन डेलावेयर में क्वाड नेताओं के छठे शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन अमेरिका के राष्ट्रपति महामहिम श्री जोसेफ R. बाइडेन ने किया था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका, जल का अपवर्तनांक कितना होता है ये पूछा गया था, याद में रखेंगे 1.33 होता है आपका जल का अपवर्तनांक। ठीक है दोस्तों, एक है आपका दिल्ली विधानसभा किस अनुच्छेद में आती है करके, तो संविधान के 239A के तहत आती है आपकी दिल्ली विधानसभा। और अनुच्छेद 239A और A है ना के तहत दिल्ली को विधायिका सहित संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया है। और क्या याद रख सकते हैं इसमें, कि इस अनुच्छेद के मुताबिक दिल्ली में एक प्रशासन और एक विधानसभा होगी। ठीक है, चलिए एक है आपका H+ आयन क्या होता है करके पूछा गया था आपके एग्जाम में। तो H+ आयन जो कि होता है वो होता है आपका हाइड्रोजन का आयन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन होता है आपका H+ आयन। यह हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक और उससे जुड़ा इलेक्ट्रॉन अलग होने पर बनता है। हाइड्रोजन नाभिक में एक इकाई धनात्मक आवेश होता है जिसे प्रोटॉन कहते हैं। इसलिए पृथक हाइड्रोजन आयन को H+ प्रतीक से दर्शाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन होता है ये। ठीक है ना, चलिए एक है आपका अवतल दर्पण में वस्तु का रखने की स्थिति के आधार पर किस किस प्रकार से अपना ये क्या बनते हैं, प्रतिबिंब बनते हैं, ये पूछा गया था। तो मैं सभी को बता देता हूँ आपको, जिससे आपका एक बार रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो देखिए
अवतल दर्पण में वस्तु को रखने की स्थिति के आधार पर प्रतिबिंब का बनना इस प्रकार होता है, जैसा कि जब वस्तु को अवतल दर्पण के नली के अंदर रखा जाता है तो उसका जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है कब? जब नली के अंदर रखा जाता है तो, ठीक है। वहीं पे अब जब अवतल दर्पण में अनंत पर रखा जाता है ना, तो फोकस पर एक वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। और वहीं जब वस्तु को अवतल दर्पण के बहुत करीब पर रखा जाता है तो एक आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। याद में रखेंगे इन पॉइंट को, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। देखिए, एक था आपका इक्ता किससे संबंधित है, ये पूछा गया था आपके एग्जाम में, याद में रखेंगे। इक्ता भूमि आवंटन और प्रशासन से जुड़ी एक प्रणाली थी। यह दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश के शासनकाल में शुरू की गई थी, ठीक है। और इक्ता से जुड़ी कुछ और बातें में कि इक्ता भूमि का एक हिस्सा था जिसे सुल्तान अपने सैनिक अधिकारियों और रसोइयों को देता था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आरआरबी जेई में पूछा गया है, ठीक है। देखिए, आपका पालमपुर किस राज्य में स्थित है करके याद में रखेंगे। पालमपुर जो कि है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है, ठीक है। देखिए, आपका राज्यसभा में कितने सदस्यों को नियुक्त किया जाता है, ये पूछा गया था आपके एग्जाम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद में रखेंगे। और भारत की राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा क्या है, मनोनीत किया जाता है, ठीक है ना। वही पूछा गया आपका कि राज्यसभा में कितने सदस्यों को नियुक्त किया जाता है करके, ठीक है। तो भारत की राज्यसभा में 12 सदस्यों को क्या है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, मनोनीत किया जाता है, ठीक है। बाकी जो होते हैं वो चुनाव द्वारा क्या होते हैं, बनते हैं, ठीक है ना, याद रखेंगे। अब देखिए, और क्या याद रख सकते हैं, और क्या याद रखने इसमें कि संविधान का अनुच्छेद 80 में राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्यों की व्यवस्था है। इसमें से 238 सदस्य जो कि है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व होते हैं, और जो 12 होता है वो आपके राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए होते हैं, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाते हैं, 250 सदस्य हो जाते हैं आपके किसमें, राज्यसभा में, ठीक है। चलिए, अब देखिए इसमें क्या है कि इस मनोनीत सदस्यों का चयन साहित्य, जो मनोनीत करते हैं ना 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा, वो आपके साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष जानकारी या अनुभव रखने वाले में से लोगों को क्या है, मनोनीत किया जाता है ना। चलिए, और क्या याद रख सकते हैं इसमें कि राज्यसभा एक स्थायी निकाय है और इसे भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा को भंग कर सकते हैं लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते, ठीक है। और राज्यसभा को भारत की संसद का ऊपरी सदन कहा जाता है। ऊपरी सदन जो कि होते हैं राज्यसभा होते हैं, और जो निम्न सदन होता है वो होता है आपका लोकसभा, ठीक है। चलिए, के अनुच्छेद 20 में किसका उल्लेख है करके याद रखेंगे। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात कही गई है आपके अनुच्छेद 20 में। मैं फटाफट आपको क्वेश्चन बता देता हूं जिससे क्या आपको बेनिफिट हो सके और आप अपना फिर से रिवीजन कर सके, ठीक है। एक है आपका भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल कौन है, ऐसे करके याद रखेंगे। शीतल वाड़ जो कि है ना, एमसी शीतल वाड़ जो कि है भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल है। उन्होंने 28 जनवरी 1950 से 1 मार्च 1963 तक इस पद पर काम किया, और ये जो कि है ना, वो सबसे लंबे समय तक अटॉर्नी जनरल रहे, ठीक है। चलिए, एक है आपका मोटो जीपी का ब्रांड एबेसडर है ना, एबेसडर कौन है ऐसे करके। तो मोटो जीपी का ब्रांड जो कि एबेसडर है वो है आपका शिखर धवन, ठीक है, जो कि पूर्व में क्रिकेटर भी रह चुके हैं, ठीक है। चलिए, एक है आपका 18वीं लोकसभा के विपक्ष में के नेता कौन है ऐसे करके। तो 18वीं लोकसभा के विपक्ष नेता आपके राहुल गांधी है, याद में रखेंगे, ठीक है। एक है आपका राष्ट्रपति के बनने के संबंधी योग्यता पूछ लिया गया था आपके एग्जाम में। तो देखिए, पहला तो यो है कि आपका राष्ट्रपति जो कि है वो भारत का नागरिक होगा, है ना। दूसरा क्या है कि उसकी जो आयु है वो 35 वर्ष से कम ना हो, यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए आपको 35 वर्ष की आयु चाहिए होती है, ठीक है। और लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के योग्य हो, है ना भाई। और वही जो उनकी कार्य अवधि होती है वो 5 साल की होती है, वह पुनर्निर्वाचन के भी पात्र होते हैं, ठीक है। तो इतना आप याद में रखेंगे, ठीक है। चलिए, एक है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1927 में कौन सा आंदोलन किया ऐसे करके। तो मैं आपको दो बता देता हूँ यहाँ पास कि महार सत्याग्रह आंदोलन और मंदिर प्रवेश आंदोलन किया था 1927 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। और वहीं पे अगर आपके अभी जो एग्जाम में पूछे गए थे कि महार सत्याग्रह आंदोलन 1927 में
किसके द्वारा किया गया था करके, तो याद रखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था आपका महार सत्याग्रह आंदोलन 1927 में। ठीक है, चलिए। एक आपका डॉलर बहु पुस्तक के लेखक ऐसे पूछ लिया गया था आप एग्जाम में अभी के शिफ्ट में, याद रखेंगे सुधा मूर्ति जो कि है डॉलर बहु पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, सुधा मूर्ति। चलिए, एक है आपका यूनेस्को की 40वीं विश्व धरोहर समिति सत्र की मेजबानी किस देश ने की करके, याद रखेंगे भारत ने की थी। और 21 से 31 जुलाई 2024 तक है ना, पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक के 40वें सत्र की मेजबानी जो कि किसने किया, हमारा देश भारत ने किया। ठीक है, चलिए। एक है आपका प्रतिरोधकता किन कारकों पर निर्भर करती है करके, तो यहाँ पर पदार्थ की प्रकृति और पदार्थ का तापमान ये दोनों निर्भर करते हैं किस पे, प्रतिरोधकता पे। ठीक है, तो याद रखेंगे पदार्थ की प्रकृति और पदार्थ का तापमान संबंधी कारक जो कि है प्रतिरोधकता पे निर्भर करते हैं। ठीक है, एक है आपका एक क्या लिखा है यहाँ पास, एक परिनालिका की संरचना क्या है ऐसे करके। ठीक है, एक परिनालिका की संरचना, फिर सीधा बोल दिया जाए परिनालिका की संरचना क्या है ऐसे करके, तो याद रखेंगे परिनालिका की जो है ना वो स्प्रिंग की तरह बनाई गई तार की संरचना होती है। ठीक है, परिनालिका जो की होती है वो स्प्रिंग की तरह बनाई गई तार की संरचना होती है, या एक त्रिआयामी कुंडली होती है ना। परिनालिका की जो तार है वो किसी अचुंबकीय पदार्थ जैसे प्लास्टिक के है ना बेलनाकार आधार पर लिपटे होते हैं, और वहीं पे परिनालिका के अंतर है ना चुंबकीय क्रोड जैसे हवा, या चुंबकीय क्रोड जैसे क्या, लोहा, है ना। यहाँ पास याद रखेंगे अचुंबकीय क्रोड की बात करेंगे तो हवा बात करेंगे, और चुंबकीय क्रोड जैसे कि लोहा, है ना, ये क्या है इसके अंतर्गत हो सकते हैं। ठीक है, चलिए। देखिए आपका कुव्वत उल इस्लाम ये स्थित है आपके एग्जाम में पूछा गया था अभी, ये कहाँ स्थित है, तो याद रखेंगे दिल्ली के कुतुब परिसर में स्थित है ये आपके कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो कि है। ठीक है, यह मस्जिद जो कि कुतुब मीनार के घेरे में है ना, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को। और कुछ क्या बात है इसकी, इसका निर्माण जो कि है कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, एक है आपका अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है पूछा गया, याद रखेंगे तो अनुच्छेद 21 का संबंध जो कि है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है आपका, या फिर जुड़ा हुआ है आपका अनुच्छेद 21 जो कि है। ठीक है, एक है आपका मोलासेस बेसिन किस राज्य में पाया जाता है करके, याद रखेंगे मिजोरम राज्य में पाया जाता है आपका, है ना। इसे सीरा बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, याद में रखेंगे। और यह असंगठित जमाओं से बना है ना, असंगठित जमाओं से बना है। इसके पहाड़ी भूगोल में कई अंतरीप बेसिन है जो पहाड़ों के समानांतर चलने वाली घाटी प्रकार की अवसाद है। तो ये कहाँ पाई जाती है बोला गया, तो याद रखेंगे मिजोरम में पाई जाती है। ठीक है, चलिए चलिए। एक है आपका सबसे अधिक सक्रिय तत्व कौन सा है करके, याद में रखेंगे सबसे अधिक तो सक्रिय तत्व है वो है आपका फ्लोरीन। बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि सबसे अधिक सक्रिय तत्व की बात करेंगे तो याद रहेगा आपको फ्लोरीन। ठीक है, चलिए। एक है आपका आईपीएल का 17वां सीजन जो कि है वो किसके बीच खेला गया बोल दिया गया, फिर किसने जीता बोल दिया गया, याद रखेंगे कोलकाता नाइट राइडर ने जीता। और किस बीच चला गया पूछा गया, किसके बीच चला गया, तो ये होगा आपका कोलकाता नाइट राइडर वर्सेस किसके बीच, हैदराबाद के बीच। ठीक है दोस्तों, चलिए। एक है आपका जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने कितने सीट जीती करके, तो जम्मू कश्मीर में 29 सीट जीती थी बीजेपी ने, याद में रखेंगे। ठीक है, 2024 के चुनाव में। ठीक है दोस्तों, चलिए। एक है आपका 2019 से 2020 के दौरान भारत के कुल व्यापार में कपड़ा और परिधान के व्यापार की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत तक बढ़ी थी करके, याद में रखेंगे 5.38% तक बढ़ी थी आपकी। ठीक है, चलिए। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र राज्य वित्तीय संबंध की चर्चा की गई है करके, अभी चर्चाएं शामिल है करके, याद में रखेंगे अनुच्छेद 268 से 293 तक क्या है, केंद्र एवं राज्य के है ना वित्तीय संबंधों की चर्चा क्या है, शामिल है। ठीक है दोस्तों, चलिए। ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल जेन्युइन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन लिए गए हैं, अच्छे से कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, एक है आपका भारत में शिक्षा का अधिकार किस नियम या फिर किस निर्णय के तहत आया करके,
याद रखेंगे 21वें अनुच्छेद है ना, 21A के अनुच्छेद के तहत आया था आपका शिक्षा का अधिकार, जिसमें 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए है ना निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई थी। ठीक है, और ये संशोधन कितना था बोलिएगा तो 86वां संशोधन था, है ना, 86 संशोधन के तहत ये आया था। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 63 से शुरू होता है ये, है ना, और अनुच्छेद कितने तक चलेगा, अनुच्छेद 63 से 73 तक टोटल चलता है, लेकिन हम 66 तक की बात करते हैं जिसमें मेन चीजें दी गई है। ठीक है, तो अनुच्छेद 63 में बोला गया है कि इस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत में एक क्या होगा, उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, अब वहीं पे अनुच्छेद 64 की बात करें तो इस अनुच्छेद में प्रावधान है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए और उसका पदेन सभापति होना चाहिए। तो ठीक है, याद रखेंगे पदेन सभापति की बात अनुच्छेद 64 में किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 66 की। तो अनुच्छेद 66 में आपके इस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के चुनाव का तरीका बताया गया है। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा संयुक्त बैठक में अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के जरिए किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है आपका कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। ठीक है, अनुच्छेद 66 में। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 63 से लेकर 73 तक इन अनुच्छेदों में उपराष्ट्रपति की योग्यता, चुनाव और पद से हटाने से संबंधित जानकारी दी गई है। ठीक है, तो याद में रखेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन है आपका, ताज महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है करके। ठीक है, याद रखेंगे जहां ताजमहल होगा वहीं हम ताज महोत्सव मनाएंगे, यानी कि उत्तर प्रदेश के आगरा में हम क्या मनाते हैं, ताज महोत्सव मनाते हैं। ठीक है, एक पूछा गया था आपका साल 2024 पेरिस पैरालंपिक में, है ना, पेरिस पैरालंपिक में भारत की तरफ से गोल्ड मेडल किसने जीता करके। याद रखेंगे नवदीप सिंह। ठीक है, नवदीप सिंह का आंसर आपका सही होगा। एक है आपका 2024 में सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट किस विभाग ने जारी की ऐसे करके। तो याद रखेंगे संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों का विभाग, है ना, DESA ने साल 2024 के लिए सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट जारी की थी, है ना। इस रिपोर्ट में सतत विकास के लिए 2030 एजेंड की प्रगति की समीक्षा की गई है। साथ ही हर लक्ष्य और उससे जुड़े लक्ष्यों पर प्रगति का अनुमान भी लगाया गया है कि इसमें सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट में। ठीक है, चलिए, एक पूछ लिया गया था अम्ल का पीएच मान संबंधी क्वेश्चन। याद रखेंगे अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक है, तो जनरल आइडिया के लिए आप इसको याद रखेंगे, ऐसे संबंधी क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे गए थे। ठीक है, एक है आपका वित्त आयोग के केंद्रीय राज्य संबंध के लिए कौन सा लेख है करके। तो अनुच्छेद 275 जो की है वित्त आयोग के केंद्रीय राज्य संबंध से है। ठीक है, अनुच्छेद 275। ठीक है, देखिए आपका मौलिक कर्तव्यों का भुगतान करों से संबंधित कौन सी समिति है करके पूछा गया था आपके एग्जाम में। याद रखेंगे स्वर्ण सिंह समिति का नाम आएगा आपका मौलिक कर्तव्यों का भुगतान करों से संबंधित समिति में। ठीक है, देखिए आपका मुद्रास्फीति का अर्थ करके इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन है। याद रखेंगे 2 से 3 बता रहा हूँ आपको, है ना। किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी, है ना, किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार अगर बढ़ोतरी हो रही है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं, है ना। इसे महंगाई भी कहा जा सकता है। ठीक है, मुद्रास्फीति को हम महंगाई भी कहते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र में इसको मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। ठीक है, और मुद्रास्फीति के कारण में मुद्रास्फीति की क्रय शक्ति कम होती है। मतलब अब क्या होगा, सिंपल सी बात है, महंगाई बढ़ जाएगी तो क्या होगा, वस्तुओं का खरीदना जो की है वो कम हो जाएगा, वही यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, और क्या याद रख सकते हैं, मुद्रास्फीति का एक और मतलब है कि मुद्रा की अर्थव्यवस्था की हर इकाई किसी भी वस्तु या सेवा की कीमत से कम होना। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर दोनों बताई, एक सिंपल भाषा में, एक अर्थशास्त्र की भाषा में। ठीक है, कि मुद्रा की अर्थव्यवस्था की हर इकाई किसी भी वस्तु या सेवा की कीमत से कम होना। ठीक है, अब देखिए मुद्रास्फीति को मुद्रा के अवमूल्यन के रूप में भी देखा जा सकता है ना, मुद्रा के अवमूल्यन के रूप में भी देखा जा सकता है। मुद्रास्फीति तब होती है जब अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा धन बहुत कम वस्तुओं और सेवाओं के पीछे भागता है। मतलब जब क्या है, धन ज्यादा हो जाता है अर्थव्यवस्था में, ठीक है, तब यहाँ पास मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए, एक है आपका पहले विश्व टेक व्यापार शिखर बैठक कहाँ आयोजित किया गया था, पूछा गया है। याद रखेंगे पहला जो विश्व टेक व्यापार शिखर सम्मेलन है वो 6 से 8 अगस्त तक
2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। मैंने आपको डेट भी बता दिया यहाँ पास, 2024 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन की मेजबानी भारत सरकार ने भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ मिलकर की थी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था, ये आप याद में रखेंगे। ठीक है, देखिए आपका वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है करके याद रखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 280 है ना। ये वित्त आयोग के संबंधी क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में। ठीक है, इसलिए मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्टर के रूप में बताते चल रहा हूँ कि संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत इस तरह के कार्य के लिए नियुक्त संस्था वित्त आयोग है ना, जिसे हर 5 साल की अवधि में समाप्त किया जा सकता है या फिर उससे पहले नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो वित्त आयोग 280 अनुच्छेद है संविधान के अंतर्गत, याद में रखेंगे। ठीक है, एक है आपका मौलिक अधिकारों से संबंधित कौन सा आयोग है करके, बहुत सिंपल सा आंसर होगा इसका, राज्य मानव अधिकार आयोग जो कि है मौलिक अधिकार से क्या है संबंधित आयोग है ना।